असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्रम में सिंहभूम के चक्रधरपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय खुला। गोलमुरी मैदान में 5, 6, 8 तथा 9 फरवरी 1921 ईस्वी को जनसभाएं हुई। इन जनसभाओं को काठियावाड़ निवासी हरिशंकर व्यास जी ने संबोधित किया। जमशेदपुर श्रमिक संघ के भी जे साठे ने इन सभाओं की अध्यक्षता की। बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा सहित टाउन हॉल की संस्था के लिए धन एकत्रित किया गया। जय नारायण मारवाड़ी, रामेश्वर महाराज, सेवाराम मारवाड़ी तथा गोदावरी मिश्र ने शराबबंदी के निमित्त सक्रिय थे। 8 मार्च को गोलमुरी मैदान में पुनः सभा हुई, जिसे कृष्ण राम जी सेठी तथा तेज सिंह ने संबोधित किया। 15 मार्च को चक्रधरपुर, जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रही। 13 मार्च को चाईबासा में एक सभा हुई, जिसमें मौजा, उस्मान अली, विभूति भूषण बनर्जी तथा रामचंद्र शाही के व्याख्यान हुए। नाइक निवासी हाजी अब्दुल्ला के चाईबासा तथा चक्रधरपुर में असहयोग के पक्ष में मई में भाषण हुए। जून में मजहरूल हक चक्रधरपुर आया। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस में गुरुचरण हो अपने साथियों के साथ शामिल हुआ। फरवरी 1922 ईस्वी में पुरी के अनंत मिश्र ने चाईबासा में भाषण दिया। 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। आंदोलन के नेता विष्णु माहुरी को बंदी बना लिया गया। रसिका मानकी, सुखलाल हो, रैंतो मुंडा, भगवान ग्वाला तथा दूबराज हो, चरण हो, सनातन तांती, होरो हो, जेना हो तथा जय भूमिज भी पकड़े गए। 1924 ईस्वी के अंत तक सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का प्रभाव संपूर्ण जिले में फैल गया। गांवों तथा शहरों के निवासी समान रूप से कांग्रेस के प्रति आकर्षित हुए। C.F. एंड्रूज के आग्रह पर अगस्त 1925 ईस्वी में गांधी जी चक्रधरपुर आए। वे वहां 2 दिन तक रुके रहे। R.D. टाटा ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले ही दिन जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद भी यहां पहुंचे। थोड़ा जहां तहां स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप वॉइस को सुन करके सुधार सकते हैं। 20,000 से अधिक के जन समुदाय को, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, उसे गांधी जी ने संबोधित किया। टाटा स्टील से मंडित और खादी पर मुद्रित हिंदी में उन्हें अभिनंदन पत्र दिया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा टाटा कंपनी के महाप्रबंधक C.A. अलेक्जेंडर ने अभिनंदन पत्र पढ़ा। बातचीत के बाद कंपनी ने मजदूर संघ को मान्यता दी। अपने भाषण में गांधी जी ने दीनबंधु एंड्रूज का उल्लेख किया। 8 अगस्त को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीतिभोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को 5,000 रुपये देशबंधु स्मृति कोष के लिए दिए गए। महिलाओं की भी एक सभा हुई, जिसमें अच्छी खासी रकम के साथ कुछ आभूषण भी दिए गए। तदुपरांत गांधी जी सर पर होते हुए चाईबासा आए। चाईबासा में ही लोगों की सभा संबोधित करने के बाद रांची आ गए।
1926 ईस्वी में जमशेदपुर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन कंपनी के उच्चतम अधिकारी टेम्पल ने किया। टाटा कंपनी का महाप्रबंधक केनान सपरिवार इस प्रदर्शनी को देखने आया। इस प्रदर्शनी में खादी की अच्छी बिक्री हुई। गांधी जी के अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी और अब्दुल बारी प्रदर्शनी में खादी की अच्छी बिक्री हुई। गांधी जी के अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी और अब्दुल बारी जैसे महान नेता भी बार बार जमशेदपुर आते रहे। विशेषतः नेहरू और बोस टाटा के मजदूरों में विशेष रुचि रखते थे। 1928 ईस्वी में यहाँ लंबी हड़तालें हुई, जिनका समाधान एंड्रूज एन.एम. जोशी तथा जमना दास भी नहीं करा सके। अंततः बोस की मध्यस्थता से ही समाधान निकल सके। इसी बीच चाईबासा की पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती को ब्रिटिश विरोधी प्रकाशन के लिए बंदी बना लिया गया। 1929 ईस्वी में टीन प्लेट कंपनी गोलमुरी के मजदूरों की हड़ताल हुई। इस संबंध में नेहरू, बोस, गिरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज नेता को आना पड़ा। अब्दुल बारी, मथुरा प्रसाद, राम नारायण सिंह, बिपिन बिहारी वर्मा और कृष्ण वल्लभ सहाय भी आए। हयात बख्श की भाषण 23 जुलाई को गोलमुरी मैदान में हुआ। असहयोग आंदोलन के क्रम में जामताड़ा हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने 31 जनवरी 1921 के दिन स्कूल का बहिष्कार किया। देवघर हाई स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की मांग की। पंडित विनोदानंद झा तथा प्रफुल्ल चंद्र सेन उसी स्कूल के छात्र रहे थे और बाद में बिहार तथा बंगाल के मुख्यमंत्री बने। आंदोलन शीघ्र ही मधुपुर और साहेबगंज में भी फैल गया। पंडित विनोदानंद झा जैसे युवा स्वयंसेवी खादी वस्त्रों की गट्ठर लादकर गांव कस्बों तक पहुंचे। जनवरी 1922 ईस्वी में साहेबगंज के रेल कर्मियों की हड़ताल हुई। सशस्त्र पुलिस ने लोगों पर जुर्म ढाए, कई लोगों को दंडित किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद लोगों ने चुनाव में खुलकर भाग लिया। पार्टी में कई उम्मीदवार संथाल परगना से विजयी हुए। शराबबंदी आंदोलन भी यहाँ लोकप्रिय हुआ। 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आए। उन्होंने संथालों से शराब छोड़ने तथा खादी अपनाने का आग्रह किया। वे खड़गडिया और मधुपुर भी गए। मधुपुर में उन्होंने टाउन हॉल का उद्घाटन किया। स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालय को भी देखा। सरकारी दमन यहाँ भी था। पुलिस सभाएं भंग करती रही, कांग्रेस कार्यालयों को तलाशती रही और तलाशी लेती रही। जुलूस की भरमार रही तो गिरफ्तारी भी उतनी हुई। सामाजिक सुधार कार्यों में भी बाधा डाली गई।